शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविदर्भानज्ञं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण कथा, जिसके सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए भक्तों, आज उत्पन्ना एकादशी के शुभ अवसर पर आप सुने संपूर्ण कथा, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास करेंगे। तो भक्तों, आप श्रद्धा और भक्ति के साथ उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुने और अंत में सुनेंगे भगवान विष्णु की आरती। इसीलिए भक्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें और श्रद्धा भक्ति के साथ इस कथा का अंत तक श्रवण करें। हम आपको उत्पन्ना एकादशी बुक के हिसाब से आपको संपूर्ण कथा सुनाएंगे, जिसे आप श्रद्धा सहित पूरा सुने। तो भक्तों, सबसे पहले हम सुनेंगे एकादशी का महात्म्य। उत्पन्ना एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, विधि सहित इस एकादशी महात्म्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भक्त जन इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते। श्री सूत जी ने कहा, हे प्रभु, इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? इस व्रत को करने से क्या होता है? इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और उसकी विधि क्या है? सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करनी चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का लेप लगाना चाहिए और चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे उर्वित्तापि वराहेण कृष्णे न सता बाहुना मृत्युके हर में पापम यन्मया पूर्वक संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमागतितम। स्नान के बाद धूप दीप नदे से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी को दिन तथा रात्रि में भजन सत्संग आदि शुभ कार्य करने चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक साथ समझना चाहिए, उसमें भेद करना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते उनको शंखों उद्धार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में दान कर देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्यों को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा भी व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि मिलते, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी को अवश्य ही व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली सुअर तथा अन्य निरामिष भोजन एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर
पर अर्जुन ने कहा, भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया? यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था जिसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महादेव जी की प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखित हो मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की हालत का तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। आप कृपा कर इस महान दुख से छुटकारे का उपाय बतलाइए। शंकर जी बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर क्षीर सागर गए, जहाँ पर भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देखकर देवताओं सहित इंद्र ने स्तुति की कि हे देवताओं के देव, आप स्तुति करने योग्य, आपको बारंबार हमारा प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं के द्वारा करुणापूर्ण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य जिसने देवताओं को जीत लिया? भगवान के उन अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंगम नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मा वंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मूर, उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में वह मूर नामक दैत्य निवास करता। उसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया और सब देवताओं को देवलोक से निकाल कर उसने अपने दैत्य कुल के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बनाए। वह सोम सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और सोम मेघ बनकर जल की वर्षा करता। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप उस चंद्रावती नगरी को चलिए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्यपति मूर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दैत्यों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। जब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से अनेक अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगी। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उसको जीत न सके। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम चले गए। उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करने की इच्छा से भगवान उसमें प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चला आया। तब मुझको शयन करता देखकर वह मुझे मारने को तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा कि मैं आज अपने चीर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि यह ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस कन्या ने
उसका रथ तोड़ डाला। तब वह दैत्य महान क्रोध में भरकर उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। उठने पर उसका सिर काट दिया। वह दैत्य सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे, इस दैत्य को किसने मारा। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मेरा व्रत करे उसकी समस्त पाप नष्ट हो जाए और अंत में स्वर्ग लोक को जाए और मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करे। कृपा करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उसके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठे, नौवें और 14 से भी अधिक प्रिय। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा कथन सत्य। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थों सब व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष देता हूँ। उन मनुष्यों के विघ्नों को मैं स्वयं ही नष्ट कर देता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। एकादशी व्रत समस्त पापों का नष्ट करने वाला और सिद्धि को देने वाला है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य का श्रवण व पाठन करते हैं उनको अश्वमेघ यज्ञ फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु
बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, एकादशी की संपूर्ण कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।